टीएस ग्रेवा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस गिवन है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग है 8 लाख, रिजर्व सरप्लस 3 लाख, 4 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 50,000। ट्रेड पेपर्स में डिक्रीज हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स में इंक्रीज है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है। रिजर्व इन सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस है सरप्लस का 4 लाख रुपीज़। इसमें ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 50,000 रुपीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व गिवन है जिसका क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसे ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेंगे। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स 48,000, 40,000, 8,000 रुपीज़ का डिक्रीज है। डिक्रीज को क्या करते हैं? माइनस। इन्वेंट्रीज में डिक्रीज है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं? प्लस। ट्रेड रिसीवेबल में भी डिक्रीज है, इसको भी प्लस करेंगे। एंट्री करते हैं। इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हुआ है 82,000 रुपीज़, इसको ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस है 76,000, तो 6,000 रुपीज़ का डिक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल में भी डिक्रीज है। ओपनिंग बैलेंस है 92,000, क्लोजिंग बैलेंस है 38,000, 54,000 रुपीज़ का डिक्रीज है। प्लस करेंगे, कितना हो गया? 1,60,000। लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज है 8,000 रुपीज़ का, माइनस करेंगे। इनफ्लो ऑफ कैश है 1,60,000, आउटफ्लो है 8,000, तो नेट इनफ्लो कितना हो गया? 1,52,000। 1,60,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है? 1,52,000। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस है 5,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 8,50,000। इट मीन्स 2,90,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। पर इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो इट मीन्स ये जो इंक्रीज़ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 2,32,000। इट मीन्स 72,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। इट मीन्स ये जो इंक्रीज़ है वो किसको शो करता है? परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आउटफ्लो ऑफ कैश है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। कंपनी ने एसेट्स परचेज की हैं, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है 2,90,000। ब्रैकेट में दिखाएंगे। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं, 72,000। दोनों ही आउटफ्लो ऑफ कैश है। कैश हमने पे किया होगा, तो नेट आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हो गया? 3,62,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 3,62,000। इसको बी नाम दे देंगे। शेयर कैपिटल 6 लाख, 8 लाख, 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इट मीन्स क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स जारी किए होंगे। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख रुपीज़ के, तो इनफ्लो ऑफ कैश है 2 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग पे नोट एक बार वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 50,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए। इसका क्या मतलब है? कंपनी को कोई लोन पे करना था लॉन्ग टर्म का, उसके लिए उन्होंने ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किए। तो ये इट मीन्स क्या? ये फाइनेंस किया आइटम है कि हमने अपने लोन को फाइनेंस किया है। तो किस एक्टिविटी में आएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग से हमने लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट किया, तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पैसा बाहर गया होगा फर्म से, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है 50,000 रुपीज़ का। कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट पे की होगी, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना है? 1,50,000। इसको सी का नाम देते हैं। तो नेट इंक्रीज इन कैश निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे।
तीनों एक्टिविटीज़ हमारी हो गई हैं, बी प्लस सी। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना था, 1,52,000 प्लस का था, इन्वेस्टिंग माइनस का था 3,62,000 और सी 1,50,000 प्लस का है। तो नेट डिक्रीज इन कैश आ रहा है क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो डिक्रीज हो गया 60,000। ऐड करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट 1,34,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000। तो कितना हो गया, 2,04,000। नेट आ गया 1,44,000। 2,04,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,44,000। क्लोजिंग बैलेंस है करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000। टोटल आ गया 1,44,000। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।